हम इन्हीं के साथ पले बढ़े हैं और ऐसे फिर शौक़ हमारे अंदर भी आया। तो ये वाहिद लेपर्ड है जो हैंड टेम्ड है और लोगों को कुछ नहीं कहता, मस्ती करते हैं। वाइल्ड अग्रेसिव लेपर्ड होता है तो हमारा गला पकड़ चुका होता। ने और ग्रो करना है तो शोर काफ़ी शेरों के टॉप में है। और अब एक बहुत नई चीज़ हम ले रहे हैं, वो है लायन और टाइगर का क्रॉस। लाइगर पाकिस्तान में पहला होगा और दुनिया का सबसे बड़ा शेर होगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ीशान अजीज़ और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज जिस जगह के ऊपर मैं आपको लेके आया हूँ और जिन दो भाइयों से मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ नाजरीन, लोग जो हैं वो बहुत से जानवर पालते हैं, लेकिन इन दो भाइयों ने चीते, लगड़बगे और बब्बर शेर पाल रखे हैं। ये वो दो भाई हैं जो बचपन से चीतों में, बब्बर शेर में और लेपर्ड में खेलते आए हैं। मैं आपको हसन और कासिम से मिलवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम हसन और कासिम। हसन कैसे हैं? ठीक है हसन भाई, ये बताएं कि लोग जो हैं वो डॉग्स पालते हैं, कैट्स पालते हैं, आपने चीते और बब्बर शेर ही पाल ली हैं? जी दरअसल बात ये कि ये मेरे वालिद और दादा अबू का शौक़ था, तो बचपन से वो घर के अंदर शेर, लेपर्ड्स, जैगुआर्स लाते थे, तो हम इन्हीं के साथ पले बढ़े हैं और ऐसे फिर शौक़ हमारे अंदर भी आया। तो हमने भी लेपर्ड्स और शेर और बब्बर शेर सारा कुछ हमें भी शौक़ है और हमने भी पाला है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है वो इसके साथ हाथ लगा रहे हैं, ठीक है जी। ये आपके हाथ को जो है वो चाट भी रहा है, ठीक है, तो ये आपको काटता नहीं है? नहीं, ये टेम्ड है, ये हमने बचपन से बॉटल फेड की है ऐसे, तो इसलिए हमारे साथ बिल्कुल गिजा हुआ है और हमें प्यार करता है, बिल्कुल नहीं काटता। अच्छा, ये सिर्फ आपके साथ इसकी दोस्ती है या कासिम आपके साथ भी इसकी कोई दोस्ती है? मेरे साथ बिल्कुल दोस्ती है, बल्कि ज़्यादा दोस्ती मेरे साथ है। अभी फिर आप ज़रा अपनी दोस्ती हमें दिखाएं, आप हमें ज़रा जो है मेरे से तो बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा था कि कासिम थोड़ा सा डर रहे हैं, थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, लेकिन कासिम की दोस्ती है इनके साथ। अच्छा देखें, ये जो है कासिम जो है वो इसके साथ खेल रहे हैं, चीते के साथ। क्या ये जो है टेम है, ये बाकी डेंजरस है? जी बाकी अग्रेसिव हैं, वाइल्ड से पकड़े हुए हैं। ये हमने खुद घर में पाला हुआ है तो इसलिए ये इंसानों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है इसकी, बाकी ज़रा वाइल्ड हैं, अग्रेसिव हैं। तो इसको आप, ये इतनी दोस्ती है इसकी कि आप इसको बाहर भी निकालें और इसके साथ खेल भी सकें? जी बिल्कुल, अभी हम आपको निकाल कर दिखाएंगे, इसके साथ खेलेंगे भी हम। चलें जी नाजरीन, हम जो है वो आपने डॉग्स को वॉक कराते देखा है, आपने कैट्स को देखा है, आज हम आपको चीते को वॉक कराते हुए दिखाते हैं। हसन और कासिम हमें चीते को वॉक करा के दिखाएंगे, आएँ जी देखते हैं। ये लेपर्ड कॉमन लेपर्ड है हमारे गलियात अयूबिया का। ये अफ्रीका से आया हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान में भी ये हमारा कॉमन लेपर्ड पाया जाता है। ये लेपर्ड 20 से 25 लाख रुपए का होगा फुल ग्रोन। बच्चा थोड़ा सस्ता होता है, 10 से 12 लाख रुपए का। अच्छा, लेपर्ड गोश्त खाता है रोज़ 4 से 5 किलोज और बीफ और चिकन मिक्स खाता है। अच्छा, लेपर्ड वैसे बहुत खतरनाक जानवर है। हाँ जी, लेकिन इसको मैं देख रहा हूँ कि ये आपके साथ बैठा है, ये आपके साथ खेल रहा है, तो इसकी क्या वजह है? ये हमने कब पाला था बचपन से, और ये अपने माँ के साथ नहीं रहा, वाइल्ड में नहीं रहा। और ये लेपर्ड दुनिया की सबसे अग्रेसिव कैट फैमिली का हिस्सा है, तो ये आप हैंड टेम इसे नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान में वाहिद लेपर्ड है जो हैंड टेम्ड है। आप मेरे बाकी लेपर्ड्स देखेंगे तो अग्रेसिव ही हैं, तो ये वाहिद लेपर्ड है जो हैंड टेम्ड है और लोगों को कुछ नहीं कहता, मस्ती करते हैं। लेकिन अभी अगर ये वाइल्ड अग्रेसिव लेपर्ड होता तो हमारा गला पकड़ चुका होता। ठीक है, ये लेपर्ड जो है वो दिन में कितना गोश्त खा जाता है? ये लेपर्ड शेर को मुकाबले कम गोश्त खाता है, 5 किलो खाता है बीफ और चिकन मिक्स। और ये क्या उसका नाम है, रोज़ खाता है। इसका कोई दिन में 25,000 सारे हमारे लेपर्ड्स का खर्चा आ जाता है। अच्छा, ये आपने अयूबिया से स्पेशल मंगवाया है, तो इसको रखने के लिए कोई इजाज़त भी लेनी पड़ती है? हाँ जी, हमें वाइल्ड लाइफ का परमिट लेना पड़ता है वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी से, लेकिन वो हमारा पूरी फार्म का परमिट है तो हम इसे रख सकते हैं।
घर के अंदर ये रखा जा नहीं सकता, आम लोग नहीं ऐसे रख सकते क्योंकि अल्ट्रा अग्रेसिव कैट है। इस लेपर्ड को टेम करने में तो फिर बचपन से आपने इसको बड़ा किया है, साल लग गए होंगे आपको इसको टेम करने में। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। दरअसल बात यह है कि अपनी माँ के साथ ज़रूरी होता है टाइम स्पेंड ना करे। ये बिल्कुल माँ के बगैर आवे, तो ये माँ के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता और हमने इसे बचपन से दूध की बोतल पे पहनाया किया हुआ है, इसे पाला हुआ है, इसलिए ये हमारे साथ मानूस है और ये हमें ही अपना माँ बाप समझते हैं। और भी लेपर्ड्स हैं जो बहुत डेंजरस किस्म के लेपर्ड हैं जिनको आपने बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है। वो लेपर्ड्स हमें ज़रा दिखाएं और हमें ज़रा उनके बारे में बताएं। ये एक पेड़ है हमारे पास लेपर्ड का, ये बहुत ही अग्रेसिव है और ये वाइल्ड में से हमने पकड़ा हुआ है, तो इसलिए ये मानूस नहीं है। एक वो देखें, आपको अभी भी ग्राउल कर रहा है, दांत अपने दिखा रहा है। और ये देखें, ये है, ये देख सकते हैं हम आप नाज़रीन, देख ये सकते लेपर्ड हैं जो है कि वो अगर हम कितना- इसके पिंजरे के अंदर नहीं जा सकते, ये हमें इसे गोश्त भी बाहर से ही देना पड़ता है। अच्छा, ये गोश्त आप इसको बाहर से डाल देते हैं तो इनके ये जो अंदर कमरे हैं जहाँ आपने रखा हुआ, ये मैं देख रहा हूँ बहुत साफ सुथरे हैं। हाँ जी। तो ये सफाई खुद करते हैं? सफाई ये देखें, हमने एक मैकेनिज्म किया हुआ है कि हम ये जो हैंडल है ये पकड़ के वहाँ एक दरवाज़ा लगाया हुआ है, ये हम हैंडल खींच कर पीछे कर देते हैं, उस कमरे में डाल देते हैं गोश्त देख कर उस कमरे में जाते हैं हम, यहाँ हैंडल वापस बंद करके या फरनेल से अच्छी तरह सफाई कर देते हैं ताकि इनकी स्मेल ना आए और ये देखने के काबिल हो। अच्छा, ये लेपर्ड जो है ये कितना दिन में गोश्त खाते हैं? ये वही 4 to 5 किलोज खाते हैं, बीफ और चिकन मिक्स। ये अब तो बड़े हो गए हैं तो ये हड्डी के साथ भी खा लेते हैं, जब छोटे थे तो बोनलेस खाते थे। ये दिन में अगर हम अपने टोटल लेपर्ड्स का सिर्फ हिसाब लगाएं तो 25 किलोज तक खा जाते हैं और ये कोई 20 से 25 हज़ार का गोश्त इनका रोज़ का आता है। अच्छा, ये मुझे जो है वो 2 लेपर्ड नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है वो मेरे ख्याल में एक और लेपर्ड भी है। एक और लेपर्ड, हमें वो लेपर्ड भी दिखाएं। हम नाजरीन आपको जो है वो लेपर्ड भी हम आपको दिखाते हैं। ये लेपर्ड को देख के आप इसके बिल्कुल पास नहीं जा सकते। आप इसको, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए, आप ये देखें कि हाथ लगाने से जो है वो सिर्फ जंगले से वो जो है वो बिल्कुल फ्यूरियस हो जाता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये लेपर्ड जो है। अच्छा, ये लेपर्ड को तेंदुआ भी कहा जाता है और हाँ इसको जी। कुछ लोग चीता भी चीता बोलते भी हैं। कहते हैं, वो मिसकंसेप्शन है क्योंकि स्पॉट्स चीता पे भी होते हैं तो हमारे लोग इसे भी चीता कहते हैं, लेकिन ये असल में लेपर्ड है। इसके स्पॉट्स थोड़े बड़े होते हैं चीता से और इसका अच्छा। साइज भी थोड़ा छोटा होता है। आपने उन दोनों को एक साथ रखा हुआ है और इसको अलग रखा हुआ है, ये ज्यादती की हुई है आपने? ये ज़ाती इसलिए की है क्योंकि ये दो जो हैं ये अलग आए थे और ये अलग आए थे। रिस्क होता है 2 लेपर्ड्स को अलग रखने का, और क्योंकि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनके जॉज और पंजे बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये जो है ये हमारे सबसे बड़ा लेपर्ड है। ये रात को बाहर निकलते हैं, सुबह टाइम इनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, दरख्त पे बैठकर सोते हैं, रात को अपना शिकार करते हैं। तो इसका भी यही है कि ये रात को ज़रा एक्टिव होता है। अभी ये थोड़ा सुस्त हुआ है लेकिन अग्रेसिव अभी भी ये दांत दिखा रहे हैं। ये लोगों की कंपनी पसंद नहीं करता सिवाय रानी के जो हमारी वो टेम लेते हैं। अच्छा, उसका जो टेम हुआ था उसका नाम रानी रखा रानी। हुआ है आपने, इसका क्या नाम? इनका नाम हमने रखा नहीं क्योंकि इनका वो कभी इनसे इंटरेक्शन नहीं है इतनी, बस इन्हें गोश्त ही डालना होता है। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है जी। इनकी जिस लेपर्ड के साथ दोस्ती है उसका इन्होंने नाम रखा है और इनके नाम इन्होंने नहीं रखे, ये बेनाम है। मेरे साथ कासिम भी मौजूद हैं। कासिम हसन जो है वो लेपर्ड्स के बारे में इनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। ये टेम जो है लेपर्ड भी इनके साथ बड़ा फ्रैंक है। मैं नोट कर रहा था ये लेपर्ड जो है वो आपके साथ कुछ खास फ्रैंक नहीं मुझे नज़र आया, इसकी क्या वजह थी? ये असल में जो लेपर्ड हमारी रानी है ये अभी आई है हीट पे, इस वजह से थोड़ी अग्रेसिव हुई हुई है। तो अभी हमने इसे, जैसे आपने देखा गोश्त डाला है, ऐसे हमने उससे थोड़ी हुई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसका दिल था कि वापस पिंजरे में जाए, इस वजह से थोड़ा अग्रेशन शो कर रही थी। अगर 1-2 महीने बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगी। अच्छा, एक मज़े की चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी है, जितने ये डेंजरस और जंगली जानवर हैं लोग इनको हाथ नहीं लगाते, लेकिन ये वो 2 पाकिस्तानी लड़के हैं जो लेपर्ड के गले में पट्टा डाल के उनको कुत्ते की तरह घुमा रहे थे। जिस तरह हम अपने डॉग्स को वॉक करवाते हैं, ये उस तरह उसको वॉक करवा रहे थे, उसको हाथ से खिला रहे थे। ये टेम किस तरह हुआ है? गोश्त तो ये अभी भी खा रहा है,
तो ये टेम किस तरह हुआ है? ये हमने इसका ना माँ से ले लिया था बिल्कुल कब। यहाँ औरत है, उसने इसे फीडर पे पाला हुआ है और ये शुरू से इंसानों के साथ गिजा हुआ है, मतलब इंसानों के बीच में रहे, तो इसलिए ये इंसानों के साथ जो इंटरेक्शन है तो लोगों को ये कुछ कहता नहीं है। वरना जो ये वाइल्ड लेपर्ड्स आप देख रहे हैं ये तो लोगों को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि इंसानों के साथ रहे तो इसे इंसानों से इतनी थ्रेट नहीं महसूस होती, इसलिए ये हमारे साथ सही रहते हैं। अभी वो हीट पे आई हुई, हीट पे नेचुरली सारे जानवर अग्रेसिव थोड़े बिहेव करते हैं, इससे थोड़ा जंप करिए, थोड़ा रफ खेलती है, नाखून लग जाते हैं कभी हमें, लेकिन वो इंटेंशनली कभी नहीं करेगी, गर्दन पे कभी नहीं हमें वार करेगी। अच्छा, ये इसकी आपने मुझे कीमत जो है वो 25 से 30 लाख 25 तक की बताई। ये जो लेपर्ड है इसकी कीमत जो है वो कितनी होगी? ये लेपर्ड थोड़ा साइज़ में बड़ा है और इसका पिगमेंटेशन कलर का थोड़ा डार्क है, इसलिए ये थोड़ा इससे ज़्यादा प्राइस में होगा। और वो जो हैं वो भी 25 से 30 लाख, ये कुछ 30 लाख के आसपास होगा ये लेपर्ड। अच्छा, वो 25 लाख 20 से 25 हाँ की जी, रेंज 20 में और ये ये कुछ 30 30 तक की हाँ जी। रेंज में है। ये जो हमारे पास दो लेपर्ड हैं इनकी क्या प्राइस होगी? इनकी अच्छा, भी मैंने एक same चीज़ ये 20 देखी है, ये लेपर्ड उठना नहीं गवारा कर रहा, नहीं कर रहा। ये नहीं उठ रहा, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में जहाँ पे जंगलों में होता था ये रात को निकलता था, रात का ये शिकारी था। यहाँ पे भी एक जो लेपर्ड है वो बैठा हुआ है, लेकिन ये फीमेल लेपर्ड है जो ये फीमेल है। अच्छा, फीमेल लेपर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही है और बहुत ज़्यादा डेंजरस जो है वो मुझे फील हो रही है। इनकी क्या प्राइस होगी? इनकी भी उसी से मिलती जुलती 20 से 25 लाख होगी उसके, लेकिन ये है कि ये ज़रा अग्रेसिव हैं, इसलिए इनकी ज़रा लोग डरते हैं इनसे, तो इन्हें ज़ू वाली ख़रीद सकते हैं जिन्होंने घर में ना पालना हो, ज़ू में पालना हो। अच्छा, ये लेपर्ड आपने पहले भी कोई रखे हुए थे? मैंने ये भी सुना है कि आपके पास पहले जो है वो पैंथर भी था। हमने पूमा, ब्लैक पैंथर, जैगवार, लेपर्ड, वाइट टाइगर, साइबेरियन टाइगर, वाइट लायन और अब एक बहुत नई चीज़ हम ले रहे हैं वो है लायन और टाइगर का क्रॉस, लाइगर, जो गुजरावाला में हमने हाइब्रिड करा दी है। अच्छा। और इंशाल्लाह वो प्रेग्नेंट, हमें रिपोर्ट आई है, हमारी फीमेल हो चुकी हुई है, तो पाकिस्तान में पहला होगा और दुनिया का सबसे बड़ा शेर होगा। तो ये जो लेपर्ड है वो कोई घर में नहीं रख सकता? ये घर में नहीं रख सकता, ये घर का जानवर ये बिल्कुल भी नहीं है, ये जू में रख ज़ू सकते में हैं। रख सकते ये दो भाई ही हैं जिन्होंने ये रिस्क लिया है कि इनको अपने फार्म हाउस के ऊपर रखा हुआ है। इनकी खुराक के ऊपर रोज़ाना का कितना खर्चा हो जाता है? इनकी खुराक पे 20 से 25 हज़ार रोज़ का खर्चा हमारा आ जाता है। और ये कितने किलो गोश्त जो है, ये सारे लेपर्ड जो चार हैं, ये कितने किलो गोश्त रोज़ खा जाते हैं? ये चारों टोटल मिलाकर 30 किलो रोज़ खा जाते हैं, चिकन और बीफ मिक्स। चिकन और बीफ ये मिक्स खाते हैं। इनको कभी कोरोना के दिन चल रहे हैं, हालात ज़रा ख़राब हैं, तो इनकी कभी कोई डाइटिंग का भी सोचा है? कभी डाइटिंग करवाई है इनकी? नहीं, हमने इन्हें शौक के लिए नहीं पाला हुआ, शौक के लिए हमने पाला हुआ है। शौक जब जानवर से प्यार होता है फिर कभी नो कॉम्प्रोमाइज़ इन डाइट, तो इसलिए कभी इनका कोई छुट्टी खाने में कभी कोई वो कभी हमने ये सोचा ही नहीं है। हमने पेट्स की तरह जैसे हम कुत्ते पालते हैं वैसे ही पाला हुआ है। अच्छा नाज़रीन, 4 लेपर्ड हैं जिनमें एक फीमेल है, दो मेल हैं और एक वो भी मेल है जिनको टेम किया हुआ है उन्होंने। इनके पास एक और बड़ा ज़बरदस्त जानवर है, वो भी बड़ा डेंजरस तरीन जानवर है, वो आपको हम दिखाते हैं। हसन और कासिम हमें दिखाएंगे। हसन, मैंने यहाँ पे एक जानवर देखा है, वो क्या है? मुझे ज़रा वो मैं आपको दिखाएं आप। दिखाता हूँ। अच्छा ये बताएं हसन कि ये क्या है? ये हाइनाज हैं जिन्हें लगर बगर भी कहते हैं आप। ये बहुत इंटेलिजेंट है ये जानवर, और ये अगर 7-8 पैक में हो तो ये आराम से एक शेर को गिरा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी से शिकार खेलते हैं। और इनकी जो बाइट फोर्स है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जानवरों में सबसे ज़्यादा बाइट फोर्स इनकी है। एक चीज़ को पकड़ लें तो फ़ौरन पंक्चर कर देते हैं। इनकी जो जिसको हम जॉ कहते हैं, हाँ जी। जबड़ा, क्या ये चीते और शेर से भी ज़्यादा ये ताकतवर चीते है? और शेर से भी ज़्यादा ताकतवर इनका जॉ है, और ये बहुत ही शेर और चीते को आराम से पंक्चर कर सकते हैं। और ये बड़े समझदारी से और स्ट्रेटजी के साथ शिकार खेलते हैं, घेरा डालते हैं पूरे उसको, और फिर हिरन को पकड़ के और आराम से अपने शिकार को खाते हैं। अच्छा, आपने जो है वो लेपर्ड रखा हुआ है वो ठीक है, अभी हम लायन भी आपको दिखाएंगे, बब्बर शेर,
ये लगड़ बगड़ क्यों रखा हुआ है आपने? ये लगड़ बगड़ हमें दरअसल मिल रहा था। ये दुनिया के सबसे जो एक्सटिंक्ट होने वाले जानवर हैं उनमें से एक है। ये बलूचिस्तान के डेजर्ट्स और ईरान के डेजर्ट्स में पाया जाता है। 2 टाइप के हाइनाज होते हैं, एक स्पॉटेड होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो अफ्रीका वगैरह में। ये स्ट्राइप्ड हाइनाज हैं, ये साइज़ में ज़रा थोड़े छोटे होते हैं और इनके ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं। ये बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए अभी काफ़ी कम लोगों के पास है पाकिस्तान में, हमारे पास ही ज़्यादातर है। अच्छा, हसन से तो बात हो रही है, कासिम से भी हम बात करते हैं। कासिम, उसके साथ तो खेलने की कोशिश की थी और उसके साथ खेले भी हैं आपने, उसको घुमाया भी है, कभी यहाँ भी कोशिश की है? यहाँ बचपन में हम लोग जाया करते थे अंदर, जब छोटे से थे तो तब तो ये आने देते थे, लेकिन अब जैसे कि बड़े हो रहे हैं तो इनसे डर भी लगना शुरू हो गया, इसलिए अब ये भी अब थोड़ा पढ़ना शुरू हो गए हैं हमें। तो अंदाज़न इनकी कीमत क्या होगी इस पेयर की? इस पेयर की कीमत क्योंकि रेयर है तो कोई ये 15 लाख तक होगा। ये दोनों जो पेयर हाँ हैं। जी। और ये क्या खाते हैं? ये भी गोश्त खाते हैं, जैसे वो खाते हैं ये भी गोश्त खाते हैं, लेपर्ड जितना ही। ये भी लेपर्ड जितना ही हाँ गोश्त जी। खाते हैं। और कि इनको जो है कभी बाहर भी निकाला जाता है, ये बिल्कुल। इसी तरह बंद रहते हैं और फिर जू में चले जाते हैं? नहीं बिल्कुल इन्हें बाहर निकाला जाता है, एक्सरसाइज इनकी होती है। अगर इनकी एक्सरसाइज ना हो तो ये चल लंगड़ाना शुरू कर देते हैं, तो ज़रूरी होती है बाहर निकाल कर हम इन्हें अच्छी खासी वॉक कराते हैं। लेकिन ये है कि वो इंसानों के साथ ज़रा इतने मानूस नहीं है, तो ज़रा प्रोटेक्टिव मेजर लेकर इन्हें पिंजरे में छोड़ते हैं, बड़े वहाँ भागते हैं, फिर आराम से इन्हें हम क्रेट में डालकर अंदर वापस यहाँ कर देते हैं। जी नाज़रीन, 3 लेपर्ड आपने देखे हैं, 4 2 लगड़ बगड़ भी आपने देख लिए हैं। अब जो दूसरे जो जानवर हैं वो हैं बब्बर शेर, और वो एक नहीं वो 2 हैं। बब्बर शेर को हम देखते हैं और आपको भी हम दिखाते हैं कि जी बब्बर शेर कैसा है। और बब्बर शेर को रखने का जो है वो हौसला वो बहुत कम जवानों में होता है, और इनके जो एक्सपेंसेस हैं, जिस तरह हमें कासिम ने भी अभी बताया कि 25 से 30 हज़ार का जो है वो रोज़ाना का इनके ऊपर जो है वो एक्सपेंस है गोश्त का। हम आपको बब्बर शेर दिखाते हैं। हसन भाई, बब्बर शेर हमें दिखाएं हमारे नाजरीन को, बब्बर शेर कैसा है? जी नाज़रीन, ये है बब्बर शेर। अगर आपने जंगलों में जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा है बब्बर शेर, आपने मूवीज़ में देखा है बब्बर शेर, ये आप लाइव जो है वो हमारे नाज़रीन उर्दू पॉइंट के ऊपर बब्बर शेर देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन जो है वो बब्बर शेर को ज़रा जूम करेंगे, आप देखें कि ये कितना बड़ा जानवर है। आप इसके साइज़ देखें कि ये कितना हैवी जानवर है। इसके बारे में जो है वो हमें हसन और कासिम जो है वो बताएंगे इस जानवर में। हसन भाई, ये बताएं कि ये जो है वो मुझे वाइट लायन लग रहा है, सफ़ेद बब्बर शेर, ये कितने अरसा हो गया आपके पास इसको? ये अभी हमारे पास इसका कम ही अरसा हुआ है, लेकिन ये है कि अभी ये साइज़ इसका काफ़ी है, लेकिन अभी भी कब है, अभी इसने और ग्रो करना है, ये अभी फुल ग्रोन नहीं हुआ। और हमारे पास अभी इससे 3-4 महीने पहले ही ये आया है, इसलिए हमारे साथ इतना वो नहीं है। लेकिन ये काफ़ी हेल्दी और काफ़ी बड़ा, पॉसिबली लाहौर का सबसे बड़ा शेर बन सकते हैं। इसकी ज़रा बॉडी बड़ी है तो इसकी लेपर्ड से दुगनी खुराक है, 10 किलो ये गोश्त खा लेता है। अच्छा, ये 10 किलो गोश्त खा लेता है। ये इस वक्त लाहौर का सबसे बड़ा जो है वो शेर है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये कितना फ्यूरियस हो रहा है। आप देखें इस शेर को, ये बहुत ही जो है वो ख़तरनाक जानवर है। इस साइज़ में ये बहुत बड़ा है। इसको जो है वो रखना जो है वो किसी भी बड़ी जो है वो दिल वालों से जो है वो उससे कम की बात नहीं है। इसको रखना एक बहुत जो है वो बहादुरी का काम है। और इसको रखने के लिए आपको जो है वो, मेरा कैमरामैन आप देख सकते होंगे कि प्रॉपर इसके लिए जंगले बनाए गए हैं। इसके लिए प्रॉपर जो है ताकि ये बाहर ना निकल सके, किसी भी जंगले को ये तोड़ ना सके और किसी को नुकसान ना पहुँचा सके, इसके लिए प्रॉपर जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं। ये वाइल्ड लाइन जो है वो अभी हमें एक नज़र आ रहा है। हसन भैया, आपने बताया था कि 2 बब्बर शेर हैं आपके पास, दूसरा कहाँ है? दूसरा वहाँ दूसरे के पिंजरे में हमने किया है वो, क्योंकि दोनों मेल्स हैं तो दोनों लड़ते हैं। अच्छा, तो हम आपको दूसरा भी दिखाते हैं।
ये जैसे आपने देखा होगा इंसानों में भी कई लोग जो होते हैं वो वाइट होते हैं, उनके बाल वगैरह भी सब कुछ, तो इसमें इस अफ्रीकन लायन में भी एक म्यूटेशन आती है जो ब्राउन कलर को वाइट में वो हो जाता है। बचपन से ही ये वाइट कलर का होता है और जब ये आगे ब्रीड करते हैं तो इनके बच्चे भी फिर वाइट ही आते हैं, वो जेनेटिक आ जाता है इसका। तो ये जब आपके पास आया था इतना बड़ा ही था? हाँ जी, ये हमने बड़ा ही ख़रीदा था और अब ये पल रहा है हमारे पास। तो कितना अरसा हो गया इसको आपके पास? इसको तकरीबन 1-1.5 साल होने वाला है हमारे पास और दोनों मेल हैं, पीछे भी एक है वो अंदर शेड में। अच्छा हसन, ये बताएं कि 1-1.5 साल से आप इस शेर को जो है वो पाल रहे हैं, अगर कोई चिड़ियाघर वाले या जू वाले इसको लेने नहीं आते तो फिर क्या करेंगे? इसके ऊपर तो इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई है, रोज़ का हज़ारों रुपए का ये गोश्त खा रहे हैं, तो उसको फिर कैसे कवर किया जाएगा? उसको फिर ये है कि कोई लेपर्ड या कोई बिके तो वो इसका भी एक्सपेंस कवर कर जाता है, शेर का भी। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह लोगों को शौक़ है, वो बिक ही जाते हैं, ऐसा नहीं कोई होता कि कोई ना बिके। पाकिस्तान में अब तो काफ़ी आ गए, लेकिन सबसे पहले हमारे पास ही वाइट लाइन आए थे, अब काफ़ी लोगों के पास। अब जो लोगों ने घर में रखे हुए हैं उनके ज़्यादातर उन्हें नाखून वगैरह निकाल के और दांत वगैरह निकाल के रखे हुए हैं, और वो फिर जुल्म है जानवर के साथ, तो उस तरह रखने का फ़ायदा नहीं है। वो शौक़ के लिए कि भाई तस्वीरें खिंचवा ली हमने, ये कर लिया वो कर लिया। अभी रानी जो आपने देखी है उसके माशाल्लाह पूरे नाखून हैं, पूरे दांत हैं, और फिर भी हमने टेम की है। इसने और ग्रो करना है, लेकिन ये फॉर श्योर काफ़ी शेरों के टॉप में है, और ये अभी जब फुल ग्रोन होगा तो मेरे ख्याल से किसी भी नॉर्मल एवरेज साइज़ के शेर से काफ़ी बड़ा होगा। तो ये अभी इससे भी बड़ा होगा? हाँ जी, ये अभी इसका कब है मुंह बच्चा अभी इतना बड़ा है, तो ये बाद में कितना को बड़ा हो जाएगा? ये इसका बहुत साइज बड़ा कितना हो को बड़ा हो जाएगा, जाता है? ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, 9 से 10 फुट ये लेंथ हो जाती है, और हाइट भी काफ़ी बड़ी हो जाती है, और इसके जो बाल के साथ दाढ़ी है वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगी अब। अच्छा, इसका कद भी बढ़ेगा मजीद? हाँ जी बिल्कुल बढ़ेगा, इसका पंजा भी बड़ा होगा और इसके दांत वगैरह भी बड़े होंगे। शेर जब बूढ़ा हो जाता है उसके बाद जू वाले भी उसको वहीं पे रखते हैं। जिस तरह आपके पास मैं शेर को देख रहा हूँ, इसकी सेहत से लग रहा है यहाँ इसको काफ़ी खिलाया पिलाया जाता है। जू में जब हम जाते हैं तो शेर हिलना नहीं गवारा करते, मरे हुए होते हैं, तो वहाँ पे क्या खुराक का नहीं ख्याल रखा जाता? जू में करप्शन एक तो होती है, साथ उन्होंने अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा होता है, और वो प्रॉफिट अपना कमाने के लिए कॉस्ट कट से कट करना चाह रहे होते हैं। लेकिन हमने अपने शौक़ से रखा हुआ, कोई भी जानवर माशाल्लाह आपने देखे, किसी की भी आपको रिब्स या कोई भी आपको अंडर फेड नहीं नज़र आएगा। शौक़ से इन्हें बेस्ट क्वालिटी बीफ मिलता है, चिकन मिलता है, हर टाइप की इनकी वाइटामिन और वो जो सबकी इनकी जो खुराक है वो पूरी होती है। ये मुझे बताएं कि इनका मुझे जो है वो एक शेर का वज़न ज़्यादा लग रहा है, एक का कम लग रहा है, लेकिन इनका कितना वज़न होगा इस शेरों का जो है? इनका अंदाज़न 6 मन के पास दोनों का वज़न होगा। एक ज़रा वो बड़ा है, एज में भी बड़ा है, इसलिए एक आपको वज़न ज़्यादा लग रहा है, दूसरा एज में थोड़ा कम है, लेकिन ये इंशाल्लाह 6 मन के आसपास दोनों का वज़न होगा, और ये अभी और बढ़ेगा वज़न। अच्छा, ये दोनों जो हैं वो एक ही जगह से लाए गए हैं? इनमें कोई रिश्तेदारी भी है या ऐसे ही एक जगह से लाए गए हैं? ये एक ही माँ बाप के हैं, लेकिन ये जो बड़े वाला है ये पहले पैदा हुआ था, बाद वाले क्रॉस में पैदा हुआ था। अच्छा, तो इन दोनों के आपने नाम नहीं रखे हुए? उसका नाम रानी रखा हुआ था आपने, 2-3 लेपर्ड से आप नाराज़ हैं, आपने उनके नाम नहीं रखे हुए। इनके भी नाम रखे हुए या नहीं रखे हुए इनके नाम? इनके नाम क्योंकि आए थे, बड़े ही आए थे हमारे पास, तो पीछे से ही नाम इनका, एक का राजा रखा था और एक का राजू रखा हुआ था, दोनों के नाम इन्होंने पीछे से ही रखे। जी नाज़रीन, एक रानी थी जिनको इन्होंने अलग करके रखा हुआ है, एक राजा है और एक राजू है यहाँ पे, और दोनों का वज़न जो है वो 6 मन है। दोनों रोज़ाना कितना किलो गोश्त खा जाते हैं जी? कोई कंबाइंड 20 किलोज खा जाते हैं रोज़। 20 किलो गोश्त जो है ये राजा और राजू जो है वो दोनों रोज़ाना खा जाते हैं। अच्छा, ये जो है इसमें एक बड़ी मज़े की बात है कि ये जो आपने बताया कि ये जो है वो भाई हैं बेसिकली, आपस में क्रॉस ब्रीडिंग इनकी अलग अलग उसमें हुई, तो ये दोनों एक साथ रहते हैं। तो भाई जिस तरह छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, ये राजा और राजू भी लड़ते हैं? वो भी आपने देखा ही होगा कि हमने ये दोनों को अलग रखा हुआ था, वो इसीलिए रखा था क्योंकि एक दूसरे से लड़ते हैं, और ये हम इंसानों की तरह नहीं लड़ते, फिर ये फुल दांत और पंजों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए चोट लग सकती है और फिर एक नुकसान हो सकता है जान का, इसलिए हमने अलग रखा हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, एक दफ़ा लड़े हुए भी हुए हैं, ये बहुत हैवी ज़ख़म वगैरह ये बड़े ने छोटे को किए थे, इसलिए हमने इन्हें अलग अलग कर दिया। अच्छा, इनको अलग अलग तो आपने रखा हुआ है, ये जब लड़ते हैं तो एक दूसरे को ये नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो उस वक्त इनको फिर कैसे छुड़वाया जाता है?
उस वक्त फिर बंदे पानी, गर्म पानी का इस्तेमाल करके दोनों को अलग किया जाता है और फिर जाल के ज़रिए या सेडेट करना पड़ जाता है। कभी कभार लड़ाई इतनी सीरियस हो जाती है। अच्छा, इनमें लड़ाई तो हो जाती है, आपने बता दिया, सुलह भी हो जाती है। ये लड़ते किस बात पे हैं? यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर ये लड़ें। ये डोमिनेंस और खाना इसको ज़्यादा मिले इस वजह से लड़ते हैं, इसीलिए हमने इन्हें अलग अलग खाना देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फिर ज़्यादा नेचुरली वो खाना चाहते हैं खाना। अगर कोई शख्स जो है वो ज़ू वाले या कोई घर के लिए इसमें पिंजरे से प्रॉपर इसको रखना चाहता है विद लाइसेंस, अगर वो ये परचेज़ करना चाहे तो वो आपसे कैसे रब्ता करे? जी मेरे वालिद साहब जिनकी फार्म है उनका नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकता है, और पहले हम देखेंगे उसने प्रॉपर एनवायरनमेंट अगर इन्हें दूँ है, और फिर ही हम देखेंगे, क्योंकि पैसा हर चीज़ ज़ाहिर सी बात नहीं होता। तो जब किसी ने अच्छा वो किया हो, हम प्रॉपर चेक करके फिर उसे दे देंगे। वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे वालिद साहब के 0300 814 6654। जी जी नाज़रीन, आपने देखा है कि ये दो वो भाई हैं जिन्होंने इस उम्र में ना तो गेम्स का शौक़ रखा है, ना हैवी बाइक्स का शौक़ रखा है। इन्होंने शौक़ रखा है तेंदुए, चीते और बब्बर शेर का। बब्बर शेर के साथ जो है वो ये खेलते हैं, चीते को ये घुमाते हैं, चीते को ये खिलाते हैं, जो हमारे बस की बात नहीं है। उर्दू पॉइंट के ऊपर जो है वो हम मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस दिखाते रहेंगे। मज़ीद इस तरह की वाइल्ड लाइफ और इस तरह के जानवरों से मज़ीद वीडियो देखने के लिए उर्दू पॉइंट के साथ बने रहिए। अपने मेज़बान ज़िशान अजीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।